जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, विलक्षण प्रेम भक्ति की अद्भुत सत्य घटना की इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आपको इस विलक्षण प्रेम की, विलक्षण विरह की अनुभूति हो सकेगी। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 65 वर्ष पूर्व मथुरा में विश्राम घाट के निकट दादर रहमान नाम का एक 15-16 वर्ष का मुसलमान बालक रहता था। वह मकतब में पढ़ता था। बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव का था। बोलता चालता कम था। बड़े अदब तरीके से रहता था। छोटे बड़े सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता को विश्वास था कि वह एक अच्छा मुसलमान बनेगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? माँ ने कहा, चुप नालायक, जानता नहीं, हम लोग काफिरों का नाम भी मुँह पर नहीं लाते। आने दे अब्बा को, वही जवाब देंगे तेरे सवाल का। दादर रहमान अपने माँ बाप का एक ही लड़का था। उसके मुँह से ऐसा प्रश्न सुनकर माँ के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद लड़का हिंदुओं की सोहबत में पड़कर बिगड़ने लग गया है। इसे तत्काल सबक न सिखाया गया तो कहीं बिल्कुल ही हाथ से न निकल जाए। पति के घर में प्रवेश करते ही उसने कहा, जानते हो आज रहमान ने क्या सवाल किया है? वह पूछता है कि हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। अच्छा, इसकी इतनी जुर्रत? यह कहकर उन्होंने उसके ऊपर आंखें टेढ़ी कीं और बेंत उठाया। वह सहम कर चुपचाप खड़ा रहा। बाप ने बेंत सटकाते हुए कहा, कमबख्त, तू जानता नहीं कुरान शरीफ में क्या लिखा है? जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर ईमान नहीं लाते और बूतों को पूजते हैं वे काफिर हैं। कौन मुसलमान का बच्चा इस बात को नहीं जानता? फिर तूने यह सवाल करने की हिम्मत कैसे की? तुझे कुरान की आयतों पर एतबार नहीं, खुदा ताला का तुझे खौफ नहीं। लगता है तू काफिरों की सोहबत में पड़ गया है। उन्होंने तुझे बहकाया है। खबरदार जो किसी काफिर का साथ किया। दादर न किसी काफिर का साथ करता, न किसी काफिर ने उसे बहकाया था, पर काफिरों के खुदा ने उस पर कुछ ऐसी मोहिनी डाली थी कि वह उन्हें देखे बिना रह नहीं सकता था। मकतब आते जाते रास्ते में एक हिंदुओं का मंदिर पड़ता था। मंदिर के भीतर राधा कृष्ण की सुंदर, मनमोहक, प्राण हर लेने वाली मूर्ति के बाहर से दर्शन होते थे। वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा उन्हें एकटक देखा करता था। उन्हें देखते देखते कभी कभी अपनी सुध-बुध खो बैठता। मकतब में और घर में देर से पहुंचने के लिए उसे डांट भी खानी पड़ती थी, पर जब तक वह दिन में 1-2 बार उन्हें नहीं देख लेता था उसे चैन नहीं पड़ता था। कई बार तो उन्हें देखकर उसकी बेचैनी और अधिक बढ़ जाती थी। उनकी मोहनी मूरत उसकी आंखों के सामने छाई रहती थी। वह उनकी याद में खोया खोया रहता था। उसके नेत्रों में पानी भरा रहता था। बार बार किसी बहाने उसे पहुंचकर अपनी वह बेचैनी छिपाने की कोशिश किया करता था। उसका चचेरा भाई कासिम भी उसके साथ उसी मकतब में पढ़ता था। वह एक अच्छा मुसलमान था। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। उसे दादर की काफिराना हरकतों का पता था। एक दिन जब दादर कासिम के साथ मकतब से लौट रहा था, उसने उससे कहा, तू घर जा, मैं ज़रा ठहर कर आऊँगा। कासिम ने कहा, मैं जानता हूँ तू कहाँ जाएगा। काफिरों के मंदिर ना, मैं नहीं जाने दूँगा। वहाँ जाएगा तो काफिर हो जाएगा। भाई, तूने उस मंदिर में किशन जी और उनकी दुल्हन को देखा है? दादर ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए और भरे हुए कंठ को सुधारते हुए विनम्रतापूर्वक उससे पूछा। कासिम ने गुस्से में भरकर कहा, वह क्या मुसलमानों के देखने की चीज़ है? दादर बोला, क्यों? खुदा की दुनिया में सभी कुछ तो उसका बनाया हुआ है। उसकी बनाई किसी चीज़ को देखना गुनाह कैसे हो सकता है? कासिम बोला, दादर, तू पूरा काफिर हो गया है। अल्लाह तुझ पर खफा होगा, तुझे काफिरों के साथ जहन्नुम में भेजेगा। दादर बोला, अल्लाह तो मोहब्बत चाहता है। जो उससे मोहब्बत करता है उस पर वह खफा क्यों होगा? तो जा मर, कह कासिम तमक कर चला गया। 2 दिन तक सोचता रहा कि चचा जान से दादर की काफिराना हरकतों के बारे में कहूँ या नहीं। वह जानता था कि यह सब सुनकर वे उसकी बोटी बोटी उधेड़ देंगे, पर अंत में उसने निश्चय किया कि भाई को काफिर होने से बचाना उसका फर्ज है और उसने जाकर चचा जान से सब कुछ कह दिया। चचा जान के पैर के नीचे से धरती एकदम सरक गई। दादर सामने होता तो उसी समय उसकी सामत आ गई होती, पर वह अभी मकतब से लौटा नहीं था।
मिर्जा साहब कासिम को लेकर उसी समय दरगाह शरीफ गए अपने मुल्ला हाकिम से मिलने। उन्हें भी कासिम ने दादर के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह हिंदुओं के मंदिर के सामने खड़ा होकर उनके देवता को देखता रहता है, उसे देख देख रोता है और न जाने क्या क्या कहता है, जिसे वह अपने आप ही सुन सकता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह सब बात सुनकर मुल्ला साहब की अकल गुम हो गई। वे और क्या कहते, बोले, जरूर काफिर पंडितों के लड़कों ने उसे यह सीख दी है। आप उस पर निगाह रखिए, काफिरों से मत मिलने दीजिए। मैं अभी फर्रुख सिहार से उसके बारे में मशवरा करता हूँ। इतना कह मुल्ला साहब फर्रुख सिहार से मिलने चले गए। मिर्जा साहब घर लौट आए। देखा कि दादर गुमसुम बैठा है। उसके चेहरे को देखकर लगता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। उसे देखते ही वे आग बबूला हो गए और लगे उसे पीट पीट कर कहने, बता, कौन काफिर का बच्चा है जो तुझे काफिराना सीख देता है? कौन तेरा सलाहकार है? दादर पिटता गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। पिटते पिटते वह बेहोश हो गया। इसके बाद कुछ दिन मिर्जा साहब को ऐसा लगा कि दादर का रवैया काफ़ी बदल गया है। वह चुपचाप रहता है और कहीं आता जाता भी नहीं। एक दिन दादर की माँ ने मिर्जा साहब से कहा, तुम लड़के को देखते नहीं? मुझे लगता है कोई देवता उस पर सवार हो गया है। उसकी आंखें हर समय लाल रहती हैं, उसमें पानी जैसे हर वक्त भरा रहता है। कोई उसके पास जाए तो वह दूर सरक जाता है, अकेला रहना चाहता है। यह सब देखकर मुझे डर लगता है। उस दिन से मिर्जा साहब उसकी विशेष देखभाल करने लगे। एक दिन रात के समय जब वे उसे देखने गए तब वह अपने बिस्तरे पर नहीं था। खोज की तो देखा कि वह बाहर अंधेरे में एक कुएं की मेड़ पर चुपचाप बैठा है। उन्होंने उसे बेहद मारा, यह सोचकर कि मार से उसका भूत भाग जाएगा, पर भूत फिर भी न भागा। तब एक दिन अपनी बीवी के कहने से मिर्जा साहब मौलाली से ओझा को बुलाने गए। उसी दिन दादर घर से लापता हो गया। जाने के पूर्व अम्मी से कह गया, मेरी उम्मीद छोड़ दो, मैं एकदम काफिर हो गया हूँ। लाडली मुझे बुला रही हैं। अब मिर्जा साहब को काटो तो खून नहीं, पश्चाताप ही पश्चाताप। नाहक मैंने उसे इतना मारा पीटा। वह नादान बच्चा है, किसी के सिखाने में आ गया है। अगर मैं प्यार से समझाता तो शायद धीरे धीरे सुधर जाता। वे अपने इकलौते लड़के की खोज में पागलों की तरह इधर उधर डोला किए। जो मिल जाता उसी से अपनी दुख भरी कहानी कहते, लड़के की हुलिया बताते, अपना पता बताते और कहीं दिख जाए तो उसकी सूचना देने की प्रार्थना करते। 10-12 दिन बीत गए इस तरह खोज करते करते। एक दिन विश्राम घाट पर उनकी भेंट हुई बंगाल से आए हुए एक यात्री श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी से। उन्हें भी एक तरफ ले जाकर उन्होंने अपने लड़के की सारी बात कही। वे उनकी स्थिति का सही मूल्यांकन कर उनकी कुछ सहायता करें, इस उद्देश्य से यह और कहा, देखिए हम लोग मुसलमान हैं और बादशाह की जात हैं। शाह आलम के अमल में दिल्ली में हमारा बड़ा रौब दाव रहा है। एक वक्त सारा हिंदुस्तान हमारे हुक्म पर चलता था। डफरिन लाट से जागीर लेकर हम लोग आगरे में बस गए। कागजों में यह सब छपे हुए हरफों में दर्ज है। हमारा मजहब दुनिया में सबसे अच्छा है। एक दिन सारी दुनिया को इसे कबूल करना होगा। हिंदू हमारे लिए काफिर हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि वे कभी बहिश्त में कदम नहीं रख सकते, उन्हें तो जहन्नुम में जाना ही है। तो बताइए हम यह कब बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा अपना लड़का ही काफिर हो जाए। चट्टोपाध्याय जी से मिर्जा साहब ने अपनी सारी दास्तान कही। उनकी बातें सुन सुनकर उन्हें मन ही मन जितना उन पर क्रोध आता उतना ही दादर रहमान पर तरस आता। उनसे तो उन्होंने किसी प्रकार पीछा छुड़ा लिया, पर दादर रहमान की मूर्ति उनके मन मंदिर में जमकर बैठ गई। उन्हें विश्राम घाट में स्नान कर वृंदावन जाना था। वृंदावन के रास्ते में वे बराबर उसी के विषय में चिंता करते रहे और सोचते रहे कि वह उन्हें कहीं दिख जाए तो उससे बहुत सी बातें करें और उसके दर्शन कर अपने को धन्य करें। वृंदावनेश्वरी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। वृंदावन जाकर उन्होंने यमुना तट पर जो देखा उसे सुनिए। उनके अपने ही शब्दों में यह लेख कल्याण वर्ष 39 संख्या 12 में प्रकाशित विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा शीर्षक से उद्धृत है। श्री चट्टोपाध्याय जी लिखते हैं, जहाँ मैं बैठा था उससे कुछ दूरी पर 3 अपूर्व विशाल वृक्ष खड़े थे।
सुंदर सुपरिष्कृत तृणहीन भूमि पर लंबे लंबे 3 वृक्षों के मूल इस प्रकार समान अंतर पर विद्यमान थे कि उनके बीच एक सुंदर त्रिकोण क्षेत्र की सृष्टि हो गई थी। उसके भीतर कौपीनधारी एक मूर्ति अद्भुत भंगिमा के साथ बैठी है। वह भंगिमा ऐसी चित्त आकर्षक थी कि मेरी दृष्टि बलपूर्वक उसी ओर खिंची रह गई। प्रथम दृष्टि में ही ऐसा लगा कि वह मूर्ति किसी वैष्णव एवं योगी की है। उसका बैठने का ढंग योगी जैसा ही था। मैं अपनी जगह पर स्थिर न बैठ सका, उठ पड़ा और निमिष मात्र में उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां देखी एक अद्भुत बालक मूर्ति, स्वास्थ्यपूर्ण सुडौल उज्ज्वल गौरवर्ण कौपीन मात्र वस्त्र लगा, जैसे व्यास पुत्र परमहंस सुखदेव की ही मूर्ति देख रहा हूँ। उन दिनों कुछ ठंड थी, किंतु बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। शायद उसे इसकी आवश्यकता भी न थी, किंतु मेरी बुद्धि तो स्थूल देहगत बुद्धि ठहरी। उसका शीतबोध अपने ऊपर आरोपित कर अपने शरीर का गर्म कपड़ा उसे उड़ा दिया। उसकी अपलक दृष्टि यमुना की ओर निबद्ध थी, मुँह में कोई शब्द न था। इसी समय एक व्रजवासिनी घाघरा चोली ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धारण किए हुए आ उपस्थित हुई। उसके एक हाथ में एक थाल कपड़े से ढका था, निश्चय ही उसमें कुछ खाद्य पदार्थ था। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पेय था। अति कमनीय था उसका मुखमंडल। अपूर्व भावभंगी के साथ खड़ी होकर उसने धीरे धीरे हाथ की चीजें उस किशोर के सामने रख दी। वह बोली, दुलाल मेरे, अब कुछ खा ले, मैं तुझे खिलाकर घर जाऊंगी। फिर वहाँ का काम समाप्त कर संध्या समय पुनः यहाँ आऊंगी और तुझे वहाँ ले चलूंगी। यह सब मधुर ब्रज भाषा में कहकर वह उसके मुख की ओर स्नेह भरी आंखों से देखने लगी। मैं वहाँ एक अपरिचित व्यक्ति भी उपस्थित हूँ, इस ओर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, मानो उसके सामने उस किशोर के सिवा और कोई न हो। उसकी बातें इतनी मधुर थीं कि भाषा के साथ कंठ स्वर मिलकर एक अपूर्व संगीत की सृष्टि कर रहा था। साधु में किंतु कोई भावांतर नहीं हुआ। वह जैसे अपलक यमुना की ओर ताक रहा था, वैसे ही ताकता रहा। यह देख उस व्रजांगना ने व्याकुल भाव से मेरे लाल कहते हुए उसके चिबुक का स्पर्श किया। उस समय वह ध्यानस्थ किशोर तनिक चौंका, किंतु उसके नेत्र वैसे ही अपलक बने रहे। फिर एक बार उस नवागता के मुँह की ओर देखकर वह बोला, चंपा मुझे ले चलो, ले चलो, और कहते कहते उठने लगा। जन्नी की तरह स्नेह से हाथ पकड़कर मधुर भाषा में वह व्रजनारी बोली, अभी नहीं मेरे लाल, अभी कुछ खा ले, उसके बाद संध्या समय आकर तुझे ले जाऊंगी। इतना कह उसने थाल में से एक गिलास उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। 2-1 गिलास ही उसने खाए। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वह किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना के तटवर्ती वन की ओर देखने लगा। तब मेरी ओर ताककर वह ब्रजबाला विनती भरे करुण स्वर में बोली, बाबा तुम यहाँ अभी कुछ देर रह सकोगे ना? मेरे उत्तर से वह प्रसन्न हुई, किंतु फिर उस बालक की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था कि उसका सब समय ध्यान चलता रहता है, होश नहीं रहता, उसे खिला दो नहीं तो उसका शरीर नहीं टिकेगा। 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध बस, इससे क्या शरीर रह सकता है? इसके बाद चकित हिरणी की तरह घूमकर उसने किशोर को देखा, कहा, क्या करूं? अच्छा मेरे गोपाल तू यहीं रह, मैं घर जाती हूँ, मुझे अभी घर का काम करना है, सांझ को आकर तुझे ले जाऊंगी। अच्छा। किशोर निर्वाक समाहित चित्त अपने आसन पर बैठा रहा। व्रजवासिनी का अंतर्धान भी कुछ विचित्र सा ही था। जब मैं ध्यानमग्न उस योग मूर्ति की ओर देख रहा था, तब जरा मुड़कर उसे एक हाथ में लोटा और दूसरे में थाल लेकर जाते हुए देखा। उसके बाद वह आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ विलीन हो गई। वहाँ कोई पेड़ अथवा और किसी प्रकार की आड़ नहीं थी, यह मुझे पूर्ण स्मरण है। लड़की का आना जाना और इस थोड़े से समय के लिए रहना, इस सब के भीतर जो कुछ देखा उससे लगा कि वृंदावन के यमुना तट पर किशोर वैरागी को केंद्र करके एक महान आनंदमय अपार्थिव खेल चल रहा है। अब सांझ होने को आ गई। यमुना तीर पर खूब हवा चल रही थी, परंतु योगी की ओर देखने पर ऐसा लगता था मानो आकाश बतास का कुछ भी कार्य उसे दृष्टिगोचर नहीं था।
मेरी बात करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। मैं हरी हरी शब्द का इस तरह उच्चारण करने लगा कि वह सुन ले। मेरी मनोवांछा पूर्ण हुई। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, बाबा जी तुम्हें क्या कष्ट है? वह धीरे धीरे बोला, कष्ट कष्ट कुछ नहीं। मैं वृंदावन में हूँ, मथुरा में था तब माँ बाप सब कितना मारते थे, पर अब कितनी मेहरबानी कृष्ण जी की, श्री राधा जी की। आह, बस इतना कह वह संज्ञाहीन हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ है? और व्याकुल भाव से मेरी ओर ताकने लगा। मैं बोला, जानता हूँ। सुनते ही महान उत्साह के साथ उसने कहा, तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? फिर न जाने क्या उसके मन में आया, कुछ सोचने जैसा भाव बनाकर तुरंत बोला, ना ना, वहाँ तो तुम जा ही नहीं सकते। व्रज रानी की दया के बिना वहाँ कोई जा नहीं सकता। मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी। फिर थोड़ा रुककर धीरे धीरे अति मृदु स्वर में कहा, पर उसके आने में अभी देर है ना? मैंने विनम्रतापूर्वक उससे पूछा, राधा कुंड की कुछ बात सुनाओगे? सुनते ही उसके शरीर में एक अनिर्वचनीय सिहरन की तरंग खिल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी और वह बोला, क्या कहूँ, वहाँ का आसमान मोहब्बत से भरा है, मोहब्बत की हवा चलती है। वह क्या कुछ कहने की बात है साधु जी? वहाँ सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद से नाचते हों। उनकी बातें, गाना, हर एक सुर ऐसा है कि कान में पड़ते ही बेहोश कर देता है। आहा! इसी समय चंपा आ गई। उसका रूप देखकर मैं स्तंभित हो गया। यह तो वह व्रजनारी नहीं जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। वेशभूषा भी तो वह नहीं। यह तो एक अपूर्व ही वेश था। अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में देखा नहीं था। सब कुछ अत्यंत पतला, इतना हल्का मानो उड़ रहा हो, स्थूल जरा भी न हो। उसकी अपूर्व गति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालक को स्पर्श करते ही वह उठ खड़ा हुआ। निर्वाक चंपा आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे वैरागी किशोर। धीरे धीरे मेरी आंखों के सम्मुख ही वे दोनों अंतर्धान हो गए। एक विलक्षण आच्छन्न भाव से जड़ीभूत होकर मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। ऐसे विलक्षण भक्त दादा रहमान को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह सत्य घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे इस आनंद को दूसरे भी अनुभव कर सकें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा और स्मरण रखिएगा कि जो भी कुछ है सब कुछ भगवान है और जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला है। अर्थात दो ही चीज़ें हैं, लीला और लीलामय। यह तत्व हमारी समझ में आ गया, फिर इस जगत में कोई भी द्वंद्व हमें दुखी नहीं कर सकता। भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।